हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आयत विधि से दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। आयत विधि मतलब इससे कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल मेथड द्वारा एक इलिप्स की रचना कीजिए। हम यहाँ हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयत विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घ अक्ष व लघु अक्ष की लंबाइयां क्रमशः 120 मिलीमीटर एवं 80 मिलीमीटर है। यह हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको हमने बता दिया था कॉन्सेंट्रिक मेथड द्वारा इलिप्स कैसे बनाया जाता है। दूसरा बताया था आर्क मेथड द्वारा इलिप्स कैसे बनाया जाता है। थर्ड हम आपको बताएंगे कि आयत विधि द्वारा इलिप्स कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है हमारे पास, सबसे दिया है कि आयत विधि द्वारा दीर्घवृत्त बनाना है। सबसे पहले दिया है आयत विधि। आयत विधि, आयत विधि को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल मेथड। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल मेथड। दूसरा क्या बोल रहा है, दीर्घवृत्त बनाना है। बनाना तो आयत विधि से, लेकिन बनाना क्या है, तो हमारे को बनाना है इलिप्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है दीर्घवृत्त। तो हमने लिखा यहां पर दीर्घवृत्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स। ठीक है। फिर हमारे को क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में, इसमें बोला है दीर्घ अक्ष व लघु अक्ष की लंबाइयां क्रमशः 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ अक्ष, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। हमने इसे AB से प्रदर्शित किया और AB बराबर इसे लिखा 120 मिलीमीटर। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास, लघु अक्ष। लघु अक्ष, इसे हम क्या कर रहे हैं, CD से प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी लंबाई हमारे पास दी हुई है 80 मिलीमीटर, मतलब 80 मिलीमीटर। ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब आयत। वो भी कितने का बनाएंगे, 120 मिलीमीटर। 120 मिलीमीटर ये दिया हुआ है मिलीमीटर में, 120 मिलीमीटर। यदि हम इसे सेंटीमीटर में यदि लाइन खींचेंगे तो 10 मिलीमीटर वर्ग से कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो वैसे ही 120 मिलीमीटर वर्ग से कितने होंगे, 12 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। और ये जो लाइन ड्रॉ करी है 120 की, ये कौन सी लाइन है, दीर्घ अक्ष की, जिसे हमने क्या बोला है, AB। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 120 mm का सेंटर पॉइंट 60 mm होगा। हमने यहाँ निकाल लिया कि ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर लघु अक्ष बोला है, लघु अक्ष। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन बोला 80 mm, तो क्या करते हैं हम 40 mm ऊपर खींचेंगे लाइन और 40 mm नीचे। लेकिन हमारी लाइन जो है, इस लाइन से, ये AB लाइन है, उससे एकदम परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो हमारी लाइन में एरर ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ प्रोटेक्टर रखते हैं और एकदम 90 डिग्री की लाइन क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां से भी 90 डिग्री ले लेते हैं। ये जो एक पॉइंट है A वाला, यहां से भी 90 डिग्री ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट है यहां से भी हम 90 डिग्री लाइन को खींच लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, प्रोटेक्टर की सहायता से पॉइंट ले लिए। अब हमारे को क्या करना है, 80 mm की लाइन खींचना है। ठीक है। 80 mm की लाइन यदि ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, मतलब 40 mm नीचे और 40 mm ऊपर। वही काम क्या करते हैं, यहां पर भी करते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, 40 mm ऊपर
और 40 mm नीचे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गई। यहां पर भी सेम ऐसा ही काम करेंगे। यहां पर क्या करते हैं, 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4 ये हो गई। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या करते हैं, इन पॉइंट को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं, इन पॉइंट को हम मिला देते हैं। मिला दिया। और ये जो पॉइंट है इनको भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारी थी ए बी लाइन। कौन सी लाइन थी, ए बी लाइन, जिसे हमने क्या बताया था कि ये कितने mm की है, 120 mm की, 120 बताया था। तो ये देखिए हमने यहां पर लिख दिया 120 mm। ये जो ए बी लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है वो 120 mm है। वहीं यदि हम इससे देखा जाए, इस लाइन को यदि देखे, इस लाइन की यदि पैरेलल लाइन खींचे हम, तो यहां पर जो हम ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कितनी की खींची लाइन, इसे कहते हैं 80 mm। 80 mm मतलब 80 मिलीमीटर। और ये जो पॉइंट है ये सी डी है। सी डी की डिस्टेंस ये देखो 80 मिलीमीटर लिख दी और ए बी की जो है 120। तो ये ए बी की डिस्टेंस हो गई, ये सी डी की, ये तो हो गई। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमारे पास ये जो डायग्राम है इनके हमारे को भाग करना पड़ता है। इलिप्स बनाने के लिए हम इसके भाग करते हैं। तो हमको पता है ये ए और बी की डिस्टेंस 120 मिलीमीटर है। तो मैं आपको क्या बोल रहा, यदि मुझे ओ से ए तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ए बी माइनस ओ ए कर देंगे। यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितनी आ जाएंगी, मतलब यदि मैं बोल दूं ये 120 mm है और उसे मैं बराबर भागों में विभाजित कर रहा हूं, 2 बराबर भागों में, तो 2 भागों में भाग दे दिया तो ये 6 आ गया। तो यदि यहाँ 120 है तो यहाँ 60 आ जाएगा, मतलब ये 60 mm की लाइन है। ठीक है। और ये जो लाइन है ये टोटल 80 मिलीमीटर है, तो मतलब 40 मिलीमीटर ऊपर और 40 मिलीमीटर नीचे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल जैसे 80 है उसके 2 भाग कर दिए तो आंसर कितना आ गया, 40। अब हमको क्या करना है, इनके 3-3 भाग करना है। कितने करना है, ये 60 जो है उसके भी 3 भाग करना है और जो 40 आया इसके भी 3 भाग करना है। तो यदि इसके 3 भाग करेंगे तो 3 एकम 3, तो बचेगा कितना, 2। नहीं, हम 4 भाग कर लेते हैं, काम है 4 भाग करते हैं, 4 भाग कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 15। और ये 4 कटेगा 40 बार, तो 4 दाम 40, तो वो कटा 15 बार और ये कटा 10 बार। तो हम क्या करते हैं, इसके 15-15 सेंटीमीटर पे भाग कर लेते हैं। ठीक है, 15-15 पे भाग कर लेते हैं। कितने भाग होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखा हमने 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45 और 15 चौक 60। ये तो सेंटर पॉइंट पे आ गया। और ऐसे में कितना आ रहा है, 10-10 पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां से 10, 20 और 30, ये तो हो गया हमारा। तो हमने क्या किए, यहां पर नाम दे दिए 1 2 3, इसे नाम दे दिया 1 days, 2 days और 3 days, इसे नाम दे दिए। अब क्या करते हैं ये देखते हैं, ये जो सी पॉइंट है ना उससे ए को भी मिलाएंगे, ए डेज को, ये सी से 2 days को भी मिलाएंगे और सी से 3 days को भी मिलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मिला दिया। उसके बाद सी से क्या करेंगे, 2 को भी मिलाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये 1 dash से फिर सी को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये 1 dash से फिर ये सी को मिला दिया। ठीक है, तो ये 1 dash से सी को मिला दिया। अब क्या करते हैं हम, ये देखिए ये जो डी पॉइंट है ना
इस डी पॉइंट से ए को मिलाते हुए इस ए डैश वाली लाइन पे हम टच करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा डी और ये हमारा पॉइंट। तो हम कहां तक जाएंगे, इस वन पॉइंट से होकर वन डैश वाली लाइन को टच करेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, यही पॉइंट 2 से जाएंगे और ये जो 2 डैश वाली लाइन है इसको क्या होगा, टच करेगा। फिर क्या होगा, ये जो 3 है, ये तीसरा जो पॉइंट है ये क्या करेगा, 3 डैश वाली जो पॉइंट है इससे आएगा। तो इससे हम ये पॉइंट दे देंगे, ये एक पॉइंट आया, ये सेकंड पॉइंट आया और ये थर्ड पॉइंट आया। तो हम इसे P1 भी दे सकते हैं, इसको P2, इसको P3, हमने इसको नाम दे दिया। अब हमारे को ऐसे पूरे डायग्राम में करना है। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके डिवाइडर की सहायता से भी टिक लगा सकते हैं, या सेम यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो करी है वही प्रोसेस इस कॉलम में भी करेंगे, इसमें और इसमें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको देखो मैं यही प्रोसेस को आगे कंटिन्यू फॉलो करके बता रहा हूँ। ये 15-15 पे भाग किए थे ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी 15-15 पे भाग कर लेते हैं। जैसे मान लिया ये 15 दूनी 30 और ये 15 दिए 45, और यहाँ पर कितने किए थे, 10-10 पे भाग किए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10-10 के भाग कर देते हैं, 10-10-10, है ना। तो ये हो गया हमारा 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, और इसको हमने क्या बोला था, 3, 2, 1। अब हमने क्या बोला था, अभी सी से 3 डैश, सी से 2 डैश और सी से 1 डैश को मिलाया था। अब सी से इधर साइड भी, ये क्या लेफ्ट साइड मिलाए थे, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड भी मिलाएंगे, ठीक है। ये मिला दिया, दूसरा पॉइंट मिला दिया, तीसरा। अब यहां पर भी क्या करते हैं, ऐसे भाग कर लेते हैं। यहां पर भाग कर लिए 10, 20, 30, यहां पर भी भाग कर लेते हैं हम 10, 20, 30। तो हमने इसको दे दिया 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश। अब हम क्या करते हैं, हमने सी से 3 डैश को मिला दिया, सी से 2 डैश। अब यहां पर क्या करेंगे, डी से 1 डैश को मिलाएंगे, डी से क्या करेंगे, 1 डैश को मिलाएंगे, डी से 2 डैश को मिलाएंगे और डी से 3 डैश को मिलाएंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही वर्क हम क्या करेंगे, इधर साइड भी करेंगे, राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या करेंगे हम, 1 डैश को मिला दिया डी से, 2 डैश को मिला दिया और ये मिला दिया तीसरा, ठीक है। तो ये मिला दिया हमने आपका ये डायग्राम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या किया था, ये जो पॉइंट है डी से गया था 1 को होते हुए 1 डैश तक गया था। अब यहां पर भी क्या करेंगे, सेम ऐसे ही, फर्स्ट पॉइंट है तो ये 1 से होते हुए 1 डैश वाली लाइन पे गया, पॉइंट 2 क्या हो गया, 2 डैश वाली लाइन पे गया, पॉइंट जो 3 है वो 3 डैश वाली लाइन पे गया, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने ऊपर से मिला दिए, अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मिलाएंगे। जैसे सी है तो ये 1 वाली जो लाइन है, ये 1 पॉइंट से होते हुए ये 1 डैश को, ये तो ये पॉइंट आ गया। अब ये जो सी पॉइंट से है, हम ये 2 पॉइंट को टच करके सेकंड नंबर के पॉइंट तक आएंगे, मतलब ये 2 डैश वाली लाइन पे आएंगे। अब सी से 3 डैश वाली लाइन पे आएंगे 3 पॉइंट से, ठीक है। ये आ गए। सेम प्रोसेस ऐसे ही फॉलो करेंगे। यहां पर भी ये 3rd पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए 3 डैश वाली लाइन पे टच किया, फिर ये 2 डैश वाली जो लाइन है इसको मिलाते हुए 2 डैश की लाइन पे टच किया और ये 1 को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, ये। तो हमारे पास देखो ये पॉइंट आ गया। जैसे इसको 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, ये कौन सा हो गया, 4, 5, 6। यहां पर भी पॉइंट मिलेगा 7, 8, ये यहां मिलेगा, ये यहां 9, 10, 11,
12, 30, 40, यहाँ पर भी पॉइंट। तो इन पॉइंट जितने भी हमारे को पॉइंट मिले हैं उन पॉइंट से मिलके हमारा एक इलिप्स बनेगा, मतलब अंडे आकार की हमारी आकृति बनेगी जो कैसी दिखाई देंगी, इलिप्स की तरह। तो हमारा यहाँ से एक इलिप्स बनेगा। तो हम देखो यहाँ पर एक टच करके बताते हैं आपको। ये देखिए इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, ये जो है ऐसा, इसे ऐसा हाथ से मिला सकते हैं या आपके पास फ्रेंच कर्व होंगे इस तरीके के फ्रेंच कर्व, तो फ्रेंच कर्व से मिला सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं आपके लिए यहाँ हाथ से मिला के बता रहा हूं ताकि आप भी हाथ से मिलाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ से मिलना चाहिए और एकदम इलिप्स की तरह दिखाई देना चाहिए। हमारा जो सर्कल है वो कैसा दिखाई देना चाहिए, इलिप्स की तरह दिखाई देना चाहिए। एकदम इलिप्स की तरह दिख रहा है क्या, आप इसको अच्छे से देखना। तो ये देखिए ये इलिप्स की तरह दिख रहा है। तो ये जो बनेगा हमारा इलिप्स, ये थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है। ये जो बनाएंगे बाकी सब फीका रहेंगे, लेकिन ये जो इलिप्स बनेगा ये कैसा होना चाहिए हमारा, ये थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है। इस पे जो वर्क करेंगे हम एच पेंसिल से करेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी वर्क करेंगे हम वो 3H पेंसिल से करेंगे। कौन सी पेंसिल से, 3H पेंसिल से वर्क करेंगे हम, ठीक है। तो आपको ये जो सर्कल ड्रॉ करोगे ये जो है सिर्फ ये जो सर्कल रहेगा इसे हम H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। कौन से, H। और बाकी जो पूरा डायग्राम है वो 3H से बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपको सब समझ आ गया इसमें क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।